नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के गृह मंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 1947 के बाद यानी भारत की आज़ादी के बाद भारत में जितने भी व्यक्ति गृह मंत्री पद के लिए चुने गए थे, उनके बारे में हम कुछ विशेष जानकारी इस वीडियो के तहत आपको उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 12 दिसंबर 1950 तक था। दोस्तों, यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। दोस्तों, मरणोपरांत इनको 1991 भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था। दोस्तों, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं हम। और हाल ही में गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, इन्हीं की प्रतिमा स्थापित की गई है। दोस्तों, इनको सरदार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था। भारत के दूसरे गृह मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि बहुत ही थोड़े समय के लिए भारत के गृह मंत्री बने थे। दोस्तों, इनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1950 से लेकर 26 दिसंबर 1950 तक था। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन 1929 के लिए ये अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। इसी समय उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो दोस्तों, लाहौर अधिवेशन 1929 को पूर्ण स्वराज के नाम से भी जाना जाता है। इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। दोस्तों, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा भारत के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए। दोस्तों, इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था तथा इनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, भारत के तीसरे गृह मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दोस्तों, इनका कार्यकाल 26 दिसंबर 1950 से लेकर 5 नवंबर 1951 तक था। यह भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, याद रखना, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। दोस्तों, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में पद पर चुने गए। दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का संबंध स्वतंत्र पार्टी से था। ये उसके सदस्य से 1959 से लेकर 1972 तक। दोस्तों, 1954 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया तथा दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को हम राजा जी नाम से भी जानते हैं। स्वतंत्र पार्टी में शामिल होने के पहले इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था। दोस्तों, भारत के चौथे गृह मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे, जिनका कार्यकाल 5 नवंबर 1951 से लेकर 10 जनवरी 1955 तक था। दोस्तों, कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी निर्वाचित हुए थे। इनका कार्यकाल 1957 से लेकर 1962 तक था। इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था। भारत के 5वें गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे, जिनका कार्यकाल 10 जनवरी 1955 से लेकर 25 फरवरी 1961 तक था। भाषा के आधार पर राज्य निर्माण का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था तथा गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से 1957 में सम्मानित किया गया। गोविंद बल्लभ पंत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। भारत के छठे गृह मंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 25 फरवरी 1961 से 1 सितंबर 1963 तक था। दोस्तों, ये भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुने गए थे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 था। इनको मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। इन्होंने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया और इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय नारा दिया था, मरो नहीं मारो। इनका दोस्तों ताशकंद समझौता, जो कि भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात हुआ था, उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था। भारत के 7वें गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, जिनका कार्यकाल 1 सितंबर 1963 से लेकर 9 नवंबर 1966 तक था। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा
कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद के रूप में भी कार्य किया। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक था। इनको भारत के सर्वश्रेष्ठ रत्न भारत रत्न से नवाजा गया। दोस्तों, इनको भारत रत्न 1997 में प्रदान किया गया था। गुलजारी लाल नंदा के पश्चात यशवंतराव चौहान भारत के गृह मंत्री पद के लिए चुने गए। दोस्तों, ये महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। गृह मंत्री पद पर इन्होंने 14 नवंबर 1966 से लेकर के 27 जून 1970 तक कार्य किया। ये 1965 में 1 वर्ष के लिए भारत के रक्षा मंत्री पद के लिए भी नियुक्त किए गए थे। दोस्तों, भारत की 9वीं गृह मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल 1966 से लेकर 1977 तक तथा 1980 से लेकर 1984 तक था। दोस्तों, यह भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री भी थी। 27 जून 1970 से लेकर के 4 फरवरी 1973 तक इन्होंने गृह मंत्री पद भी संभाला था। दोस्तों, भारत रत्न से इनको 1971 में नवाजा गया। इंदिरा गांधी का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई की स्थापना की थी। दोस्तों, भारत के 10वें गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित थे, जिनका कार्यकाल 4 फरवरी 1973 से लेकर के 10 अक्टूबर 1974 तक था। ये कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। भारत के अगले गृह मंत्री थे कासू ब्रह्मानंद रेड्डी। दोस्तों, इनका कार्यकाल इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के समय था। इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1974 से लेकर के 12 मार्च 1977 तक था। दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इनका कार्यकाल 1964 से लेकर के 1971 तक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1971 में की थी। इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था। दोस्तों, भारत के 12वें गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक था। दोस्तों, ये किसान नेता के रूप में भी जाने जाते हैं तथा इनका संबंध जनता दल पार्टी से था। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री पद के लिए 1967 से लेकर 1968 तक था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था तथा इन्होंने लेखपाल पद का भी सृजन किया, जिसका मुख्य कार्य था जमीन से संबंधित रखरखाव तथा जमीन से संबंधित विवादों को देखरेख करना। भारत के अगले गृह मंत्री थे मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 1 जुलाई 1978 से लेकर के 28 जुलाई 1979 तक था। दोस्तों, ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे 1977 से 1979 तक। दोस्तों, भारत के अगले गृह मंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने दोस्तों राष्ट्रपति पद पर भी कार्य किया। इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 तक था। दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल के समय ही पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। दोस्तों, ये पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए भी चुने गए थे, जिस समय इनका कार्यकाल था 14 जनवरी 1980 से लेकर के 22 जून 1982। दोस्तों, इनके राष्ट्रपति पद के समय ही पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था। 15वें गृह मंत्री थे रामास्वामी वेंकट रमन। दोस्तों, इनका कार्यकाल 22 जून 1982 से 2 सितंबर 1982 तक था। यह भारत के राष्ट्रपति भी बने, जिनका कार्यकाल 1987 से लेकर 1992। अगले गृह मंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी, जिनका कार्यकाल 2 सितंबर 1982 से लेकर 19 जुलाई 1984 तक था तथा ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, जिनका कार्यकाल 1972 से लेकर 1975 तक था। दोस्तों, भारत के अगले गृह मंत्री श्री PV नरसिम्हा राव थे। ये दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री भी बने, जिनमें प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल इनका 22 जून 1992 से 16 मई 1996 तक था। दोस्तों, इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था।
दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का खुलापन चालू हुआ, जिसमें लाइसेंस राज की समाप्ति हुई तथा LPG रिफॉर्म के नाम से रिफॉर्म्स शुरू हुए। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन्हीं के समय भारत में खुली अर्थव्यवस्था की नीति चालू की गई थी। तो भारत के 18वें गृह मंत्री थे शंकर राव चौहान। दोस्तों ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से लेकर के 12 मार्च 1986 था। तो अगले गृह मंत्री थे सरदार बूटा सिंह, जिनका कार्यकाल 12 मई 1986 से लेकर के 2 दिसंबर 1989 था तथा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। तो भारत के 19वें गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद तथा ये भारत के पहले मुस्लिम गृह मंत्री भी थे, जिनसे इनका कार्यकाल 3 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1989 तक था। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने तथा ये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। दोस्तों भारत के 20वें गृह मंत्री थे चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक था। दोस्तों ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री भी थे। दोस्तों भारत के 21वें गृह मंत्री मुरली मनोहर जोशी थे, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक था तथा 22वें गृह मंत्री HD देवगौड़ा थे, जिनका कार्यकाल 1996 से 1 जून 1996 से 29 जून 1996 तक था। दोस्तों भारत के 23वें गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता थे, जिनका कार्यकाल 29 जून 1999 से 12 मार्च 1999 तक था। अगले गृह मंत्री हैं दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी, जिनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक था तथा इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से था। दोस्तों 25वें गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, जिनका कार्यकाल 23 मई 2004 से 23 नवंबर 2008 तक था। अगले गृह मंत्री थे दोस्तों P चिदम्बरम, जिनका कार्यकाल 30 नवंबर 2008 से 31 जुलाई 2012 तक था। दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। भारत के अगले गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, दोस्तों जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2012 से 26 मई 2014 तक था। दोस्तों भारत के 26वें गृह मंत्री थे श्री राजनाथ सिंह, जिनका कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर 19 मई 2019 तक था। दोस्तों इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। दोस्तों भारत के अंतिम व वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं, जिनका कार्यकाल 30 मई 2019 को प्रारंभ हुआ था तथा ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं।